चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 24 मार्च 2026, मात्र 7 दिन और इस वर्ष के एक चौथाई महीने बीतने वाले हैं। तो सबसे पहले 3 परमनाथ और फिर आज मानसिक रोग के बारे में बताने वाला हूँ। मानसिक रोग के लक्षण और उसके उपाय परम जी की विधि से। बाकी उपाय तो सबको पता है, लेकिन परम जी की जो विधि है, हमारे किसी व्यूअर ने जो हमारा वीडियो देखते होंगे या देखती होंगी, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, मुझे अच्छा लगा तो मैं आज ज़रूर उस पर बनाऊँगा। तो सबसे पहले 3 परमनाद। चरणम शरणम गच्छामि। तो रोज़ एक बार ये चर्चा होती है कि P3Y के P2 से सांसारिक इच्छाएं, लौकिक इच्छाएं, उनकी पूर्ति, और PY से यानी परम योग से मानसिक शांति और मानसिक रोग का निवारण। दोनों अलग अलग बातें हैं। पप्र जो है, P2 जो है, उसके 11 वाक्य हैं और किसी भी इच्छा के लिए जो अब तक अपूर्ण है या कोई इच्छा हम चाहते हैं कि हमारी पूरी हो जाए, उसके लिए 8 वाक्य बोलना है। 9वें में इच्छा, 10वें में पकड़ राशि की प्रतिज्ञा और 11वें में प्रचार की संख्या। अब PY जो है परम योग, परम जी ने एक ऐसी सरल विधि बना दी है जो मानसिक रोग, किसी भी प्रकार का मानसिक रोग हो, वो अस्थायी रूप से दूर हो जाता है। बाकी जो सिस्टम्स ऑफ ट्रीटमेंट है, उसमें क्या है, तो वो डॉक्टर ट्रैंक्विलाइज़र दे देते हैं, मैंने कुछ देर के लिए पेशेंट को नींद आ जाती है, सोया रहता है, और बहुत कभी कभी एग्रेसिव होने से ECT, वो बिजली का करंट लगाया जाता है, बट वो सब टेम्पोरेरी है, वो परमानेंट इलाज नहीं है। तो परम जी ने क्या किया कि उसको बहुत सरल बना दिया, और परम जी ने कहा कि देखो, कोई भी मानसिक रोग नींद नहीं आने की बीमारी से शुरू होती है। सबसे पहले क्या होगा, तो नींद नहीं आएगी। उसके बाद डिप्रेशन हो जाता है। जब कुछ दिन कंटिन्यू करता है तो फिर वो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। उसके बाद न्यूरोसिस, उसके बाद ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस, और फिर स्किज़ोफ्रेनिया या सिजोफ्रेनिया। तो ये 5-6 लक्षण ही नहीं हैं। इसके अलावा परम जी ने वो 150 तरह के जो मानसिक रोग का लक्षण है, वो हम लोगों के परम साहित्य के लास्ट पेज में, 8वें पेज में लिखा है। और मेरे कुछ वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में भी है, वो मैंने उसको डाला है, जो परम जी ने स्वयं बनाया है। उसमें मेरा एक कॉमा फुल स्टॉप भी लिखा हुआ नहीं। जो भी परम जी ने बनाया, मैंने उसको प्रिंट किया। वो पहले कि उनके साहित्य में भी होगा वही। तो उसमें क्या है, बार बार हाथ धोना, ऊंचाई से देखने में डरना। बहुत लोग ऊंचाई से नहीं देख पाते, जैसे कोई बांध, कोई पुल या कोई ऊंची बिल्डिंग से नीचे नहीं देख पाते हैं, उनको बहुत डर लगता है। तो ये एक मानसिक रोग है, उसमें वर्णित है, वर्णन किया हुआ है। उसी प्रकार ये माइक फियर मतलब माइक से बात करना, भाषण देना, लोगों को एड्रेस करना, मन में बराबर भय रहना कि मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, मेरे साथी ऐसा क्यों होते रहता है, मैं मर तो नहीं जाऊंगा, है ना।
या कोई दुर्घटना तो नहीं हो जाएगी। ये सब जो है वहम भी है, इसको वहम बोलते हैं। ये सब क्या है? मानसिक रोग के लक्षण हैं। तो परम जी ने कहा कि परम योग करो और अस्थाई, अस्थाई माने परमानेंट, परमानेंट रूप से ये दूर हो जाएगा। थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य इसलिए रखना पड़ेगा और कि वो उदाहरण अपने ध्यान में रखना है। चना और नारियल, चना और नारियल, चना जो है ना आप गमले में डाल दीजिए, 2-3 दिन में अंकुरित हो जाएगा। और नारियल आप डालिए, महीनों लगता है उसको अंकुरित होने में। तो घबराना नहीं है, धैर्य नहीं खोना है, धैर्य नहीं खोना है। और मेरे अनुभव के आधार पर, क्योंकि मैंने जिन्हें भी सिखाया है, बताया है, वो परमानेंटली ठीक हो गए हैं, अस्थायी रूप से। समर्पण भाव रखना होगा। जो डॉक्टर दवा दे रहे हैं उसको खाते रहना है, साथ में परम योग करना है। एक समय ऐसा आएगा कि दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें 2 तरह के लोग होंगे। एक तो स्वयं बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, और एक है जो नहीं बोल सकते, ना समझ सकते, जो मानसिक रोग से पीड़ित हैं। इसमें 2 तरह के लोग होंगे ना। तो जो बोल नहीं सकते किसी कारण से, मतलब, तो उनके माता पिता या उनके जो क्लोजेस्ट हैं, भाई बहन जो भी हैं, वो जो सबसे क्लोज हैं उनके, वो उनके लिए पहले तो एक पत्र करें, है ना। धीरे धीरे स्टेप वाइज मैं बता देता हूँ। तो पहला क्या होगा? तो माता पिता करेंगे तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणम शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। मेरे बच्चे का मानसिक रोग पूर्ण रूप से दूर करो, वह पूर्णतः स्वस्थ हो जाए। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। तो एक तो ये पत्र करना पड़ेगा। अगर वो कोई बालक या बालिका, बच्ची या बच्चा जो स्वयं उस रोग से पीड़ित है, तो वो करेंगे तो और भी अच्छा होगा। लेकिन अगर वो नहीं बोल पाते या नहीं बोल पाएंगे तो कोई बात नहीं है, उनके अभिभावक, उनके गार्जियन या उनके ये वो कर लेंगे। तो एक पहले पत्र करना है। अब जो उनके गार्जियन हैं या उनके माता पिता जो भोजन पानी बनाते हैं, तो सुबह में ही वो पूरा का पूरा अर्पण कर दें परम जी को। या अगर सब कोई नहीं करना चाहते तो जो भोजन उनको दिया जाए, जो मानसिक रोग से थोड़ा पीड़ित हैं, तो उसको कर दिया जाए। 9वां वाक्य सिर्फ बोलता हूँ कि इस भोजन में अपनी शक्ति दो, इसके खाने से मेरा बच्चा मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाए, जल्दी से जल्दी वो नॉर्मल जीवन जीने लगे। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्ति को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। तो ये करने से क्या होगा कि वो जब जो भोजन खाएंगे उससे उनका सारा कुछ बदल जाएगा, भोजन की प्रॉपर्टी। और यही बात दवा, अगर कोई दवा पहले से चल रही है, पहले से कोई दवा चल रही है, तो उसको भी अर्पण करके इस दवा में अपनी शक्ति दो। 8 वाक्य पहले बोल लीजिएगा। 9वें वाक्य में इस दवा में अपनी शक्ति दो, इसके खाने से मेरे बच्चे का मानसिक स्थिति स्वस्थ हो जाए, उसका मानसिक रोग दूर हो जाए। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। तो दवा और भोजन ये हो गया, उसमें सब आ जाएगा, पानी वानी सब, पानी चाय कॉफ़ी जो भी वटेवर। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें है वो है परम नाद और परम श्वास।
क्या है? परम नाद और परम श्वास। जो इस रोग से पीड़ित हैं उनको कन्विंस किया जाए। हाँ, एक बात बता दूँ, परम नाद करने के लिए कोई दबाव नहीं डालना है, उसके लिए कोई आसन निश्चित नहीं है। परम जी ने इसे बहुत सरल बना दिया है। खड़े होकर किया जा सकता है, जूते पहनकर भी किया जा सकता है। इसके लिए कोई हाथ पर हाथ रखना जरूरी नहीं है, कोई आसन में बैठना जरूरी नहीं है। जैसे मैं अभी बैठा हूँ कुर्सी पे, चेयर पे, और मैं कर रहा हूँ, खड़े होकर भी करता हूँ, परम जी के सामने जो शूज़ पहन के भी कर लेता हूँ, क्योंकि ये सब अनुमति परम जी के द्वारा दिया हुआ है। इसमें कोई ढोंग पाखंड की आवश्यकता नहीं है। तो परम नाद करना है। परम नाद करने की विधि है: रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा, मस्तक सीधा, आंखें बंद, होठ खुला। खुले होठ और सटे दांत से श्वास लिया जाएगा तब तक कि और आगे न लिया जाए। उसके बाद होठ बंद हो जाएगा और नाक से एक ध्वनि करते हुए मधुमक्खी की तरह श्वास छोड़ा जाएगा, जैसा कि मैंने शुरू में 3 किया। और अभी एक और करता हूँ, जैसे मैं एक परमनाद कर रहा हूँ। बस। तो ऐसे 3, 5, 10, मैक्सिमम 10 टाइम्स एट ए टाइम, एक बार में 10 से ज़्यादा नहीं। और 1 घंटे का गैप हो तो दोबारा फिर किया जा सकता है। तो अगर वो करने लायक हैं या मैंने कर सकता है या कर सकती है, तो उन्हें इनकरेज किया जाए। तो ये परम नाद क्या है? ये सिर्फ श्वास की क्रिया नहीं है, ये इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब नहीं है कि बस हाँ श्वास ले लिया और छोड़ दिया। इसमें परम जी की वो सिद्धियां हैं, शक्तियां हैं जो लाभ पहुंचाती हैं। नहीं तो संसार के सारे लोग श्वास लेते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, 2 मिनट भी बिना उसके कोई जी ही नहीं सकता है। तो ये परम जी ने क्या किया कि एक यूनिवर्सल तरीका बना दिया कि कोई कहीं हो, कैसे भी हो, करेगा मुझे याद करके तो उसको उसका लाभ मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि धीरे 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 वो उनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल नॉर्मल होते जाएगी और होते होते बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कभी चाहें तो परम श्वास कर सकते हैं, लेकिन परम नाद और परम श्वास बिल्कुल एक ही जैसा है। उसमें 2 परिवर्तन क्या है कि इसमें आंखें खुली रहेंगी और आवाज़ नहीं होगी नाक से होते हुए। जैसे आपको पता भी नहीं चला, मन परम जी पे, किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो परम नाद करने के लिए प्रोत्साहित करिए। पानी, भोजन, दवा सबको अर्पण करके परम जी को अर्पण करके उन्हें दिया जाए जो मानसिक रोग से पीड़ित हैं। और एक पत्र भी जरूर किया जाए। देना तो बाद में है, इसमें तो कुछ ठकैती है ही नहीं। क्या है? कोई ठकैती नहीं है, क्योंकि जब भी देना है इच्छा पूर्ति के बाद ही परम जी को देना है। तो मैंने तो देखा है एक से एक, जो असाध्य लोग बोलते हैं ना कि असाध्य रोग भी दूर होते, मैंने देखा है स्वयं अपनी आँखों से। और मैंने परम जी से पूछा भी एक बार कि परम जी ये जो है कैसे ठीक हो गया? बोला कि है सिद्धियां हैं, वो काम कर देती है कभी कभी। माने जैसे बोला जाता है कि ये तो कभी ठीक ही नहीं होगा, वो भी हो जाता है, हुआ है। तो मुख्यतः एक बार रिपीट कर देता हूँ। पहला पत्र, 11 वाक्य, 9वें वाक्य में मानसिक रोग दूर हो जाए, स्वस्थ हो जाए मानसिक रूप से। दूसरा, भोजन और दवा सब कुछ अर्पण करके खाना पीना। तीसरा, परमनाद या परम श्वास। और इसके लिए कोई समय नहीं, कोई
जगह नहीं, कहीं भी किया जा सकता, कभी भी किया जा सकता। 2 सावधानियां बाद में परम जी ने तय किया, वो क्या कि जहाँ धूल भरी आंधी हो वहाँ नहीं करना है, किसी प्रकार का वाहन चलाते समय नहीं करना है, और जहाँ गंदगी, जहाँ नाक अलाउ नहीं करें। इन शॉर्ट मतलब कि गैस लीक हो रहा है या नाली बगल में है, बदबूदार नाली है, वहाँ पे नहीं करना, बाकी किया जा सकता है। और दूसरा क्या है कि 1 घंटे में 10 से ज़्यादा नहीं, एक घंटे में 10 से ज़्यादा नहीं। तो ये बहुत ही सरल है। बहुत लोगों को लगता है कि इतना सरल से, इतना छोटा एक्सरसाइज से कैसे हो जाएगा। एक एक्सरसाइज एक्चुअली ये नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज मतलब बोल चाल की भाषा में कि इतना छोटा प्रोसेस से कैसे इतना बड़ा दूर हो जाएगा। तो परम जी का जवाब था, बहुत लोग पूछते रहते थे कि जो पोटेशियम साइनाइड होता है, KCN उसका होता है फॉर्मूला, KCN पोटेशियम साइनाइड, तो वो सुई का नोक भी उसके लिए काफ़ी होता है। बहुत माने ज़बरदस्त पॉइज़न है। तो सवाल ये है कि ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि ये छोटा है कि बड़ा है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को आडंबर भी पसंद है। मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अधिकतर लोगों को आडंबर पसंद है, और लोगों को कुछ ऐसे लोग मिल भी जाते हैं जो आडंबर करवाना चाहते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। वो बिजली का स्विच का उदाहरण हमेशा याद रखिएगा। प्रणाम करके ऑन करिएगा तो भी लाइट जलेगा, प्रदक्षिणा करके, पूजा करके, फूल चढ़ा के करिएगा तो भी जलेगा, और डांट के, गाली दे के भी जलाइएगा तो भी जलेगा। परम जी ने तो बहुत सरल कर दिया है। तो मैं परम जी से निवेदन करता हूँ कि वैसे तो ये समस्या कम से कम लोगों को आए, नहीं के बराबर आए, लेकिन अगर जो ऑलरेडी इससे ग्रसित हैं या जो ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं, वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं और हमारे परिवार में शामिल हों। हम उनके लिए परम जी से विनती करते हैं। मैं जानता नहीं हूँ उनको, बस एक कमेंट में उनका एक मैसेज आया था, तो उनके लिए मैं निवेदन करता हूँ परम जी से। और आज का वीडियो यहीं पे एक्सक्लूसिव मानसिक शांति के लिए मैं स्थगित करता हूँ। चरणम शरणम गच्छामि।